वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर चालू किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने बात कर ली उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पर्पज़ से और आपके एकेडमिक लेवल पे भी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग नीट में हर दूसरे साल पूछते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, उससे पहले 2017 में भी आया। 2020 और 21 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2022 में आप इससे क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। ठीक है जी। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो एज सच अपनी बुक एनसीईआरटी में उन्होंने ये हेडिंग डाली आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़, और सीधे वो लोग आ गए टाइडल वॉल्यूम पे। लेकिन पहले आप इस चीज़ का आइडिया तो लीजिए कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ बेसिकली है क्या। जब हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं तो what this mean that respiratory volume and capacity, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे, 4 वॉल्यूम पढ़ेंगे। बेसिकली ये बता रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ लंग कैन रिसीव और होल्ड और एक्सपायर ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस में लंग्स अंडर डिफरेंट कंडीशन इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, द अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड और रिसीव or exhale, that amount of air is called as different respiratory volumes under different condition. So respiratory volumes are the amount of air that lungs can receive or hold or exhale during respiration process under different condition. ओके तो सबसे पहला जो हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, वो है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये क्या है भाई। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग रिसीव्स इन नॉर्मल रेस्पिरेशन, ब्रीद इन ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन वन इंस्पिरेशन, और द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सेल और एक्सेल ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सो सिंगल इंस्पिरेशन और सिंगल एक्सपिरेशन में द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैन इंस्पायर और एक्सपायर, that amount of air is called as tidal volume and it accounts for about 500 ml. 500 ml एक healthy human being या तो inhale कर रहा है या exhale कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं tidal volume. Either inhale or exhale, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, the amount of air that a healthy human being, normal healthy human being during single inspiration or expiration expire or expire, that amount of air is called as tidal volume. तो ये आपकी 500 ml होती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। तो ये पहला आपका वॉल्यूम है जिसकी हम लोगों ने बात करी, टाइडल वॉल्यूम की। मूव टू द नेक्स्ट वॉल्यूम। अगले वॉल्यूम पे चले हम लोग। अगला वॉल्यूम है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम की बात हो गई टाइडल वॉल्यूम की, अब हमारा आ रहा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, तो जैसा कि इसमें आपको आइडिया लग रहा है, रिजर्व का क्या मतलब होता है, जो आप अपने टफ टाइम के लिए कोई चीज़ सहेज के रखें, रिजर्व। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन इंस्पायर बाय मीन्स ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। The amount of air that a person can inhale after normal inspiration by means of forceful activity, by means of voluntary activity. तो एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद the amount of air, extra amount of air that a healthy human being can inspire by means of forceful inspiration or voluntary inspiration, that is called as inspiratory reserve volume. तो ये रिज़र्व वॉल्यूम जो रिज़र्व है अंडर रिज़र्व कंडीशन, जैसे आप मानिए
CDS में आप अपना कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए आप अपना एप्लीकेशन देने गए, आप रिटर्न के बाद आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इन्विजिलेटर आपसे कहेगा कि चेस्ट अपनी पूरी तरह से फुला के दिखाइए, तो आप उस समय पूरी ताकत से एयर इंस्पायर करेंगे अपनी चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपेंशन देने के लिए। तो अमाउंट ऑफ एयर, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका नॉर्मल वाला था, टाइडल वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आपने हवा भर ली गुब्बारे में अपने लंग्स में, वो है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2500 ml to 3000 ml, 2500 ml to 3000 ml, ठीक है जी। ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम पे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे। तो टाइडल वॉल्यूम की बात करी बच्चा हम लोगों ने, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी। नाउ द नेक्स्ट वॉल्यूम इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द थर्ड वॉल्यूम इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? अब देखिए, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, जैसे कि बात हो रही इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर, यहाँ पे आ गए आप। आफ्टर दैट, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन द अमाउंट ऑफ एयर, आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन द अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपायर बाय मीन्स ऑफ फोर्सफुल एक्सपीरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक बार यहाँ आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन द अमाउंट ऑफ एयर, or we can say that the extra amount of air that a healthy human being can expire by means of forceful activity, by means of muscular activity, by means of voluntary expiration, that amount of air is called as expiratory reserve volume and it accounts for about 1000 ml to 1100 ml, 1000 से 1100 ml इसकी होता है अमाउंट। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इवन दैट आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इवन दैट सम अमाउंट ऑफ एयर इज स्टिल लेफ्ट इन द लंग्स एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आने के बाद, अब आप किसी दिन सो के उठे, छोड़िए आप नहीं, एक दिन कोई मुंगेरी लाल जी सो के उठे, मूड ख़राब है, आज उसने सोचा मैं अपने फेफड़े खाली कर दूंगा, पूरी हवा निकाल दूंगा, तो खाली नहीं कर पाएगा। जितना भी वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर ले, द सम अमाउंट ऑफ एयर is still left behind in the lungs and that amount of air is known as residual volume। इसीलिए फेफड़े कभी भी, लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते, बिकॉज रेसिडुअल वॉल्यूम कांट बी एक्सपायर्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्सफुल एक्टिविटी। जो हमारा लंग्स के पीछे हवा रह गई है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये हो गए 4 वॉल्यूम आपके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम आए हैं इस पॉइंट पे, तो हमने टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे खाली किया है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml निकाला। उसके बाद आपने, किसी बंदे ने और एफर्ट डाले और 1000 से 1100 ml और निकाल दिया, बट स्टिल सम अमाउंट ऑफ एयर स्टिल लेफ्ट इन द लंग्स एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम अकाउंट्स फॉर नियर अबाउट 1100 ml to 1200 ml। ये आपके 4 डिफरेंट तरह के वॉल्यूम्स हैं जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ओके जी, तो फोर्थ वन हमारा, जिसकी मैंने अभी हेडिंग नहीं डाली है, रेसिडुअल वॉल्यूम। लिख देता हूँ मैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, it is the amount of air that left behind in the lungs after forceful expiration, that is called as residual volume and it accounts for about 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml। तो 4 तरह के वॉल्यूम की बात कर ली हम लोगों ने, 4 तरह के वॉल्यूम की बात कर ली, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसी से रिलेटेड कैपेसिटीज़ हैं, लंग कैपेसिटीज़। लंग कैपेसिटीज़ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वॉल्यूम्स दैट आर कॉल्ड एज कैपेसिटीज़। तो फटाफट उसको देख लेते हैं समय को बचाते हुए, क्योंकि क्लास का समय ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। 4 कैपेसिटीज़ 5 कैपेसिटीज़ की बात उसमें भी करनी है। सबसे पहली है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और फाइनली टोटल लंग कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का मतलब आप जानते ही हैं, कैपेसिटी कहते हैं ना कि इसमें बड़ी कैपेसिटी है, ये नीट क्रैक कर सकता है, क्षमता। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कि कितना आप एयर इंस्पायर कर सकते हैं। तो कितनी कर सकते हैं? एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीद इन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीद इन, टोटल अमाउंट ऑफ एयर। तो कितनी आप इंस्पायर कर पाएंगे? सीधी सी बात, सबसे पहले तो आप टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करेंगे। पहले तो आप नॉर्मल को, टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम के बाद जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जो आपने कर दिया था, आप ले सकते हैं अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस हमारा कौन सा जी? हमारा टाइडल वॉल्यूम के साथ हम जोड़ेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हमारा क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है जी। इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो आप ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो क्या ब्रीद आउट कर सकते हैं आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम लोगों ने यही तो बोला, कैपेसिटीज़ क्या है? कैपेसिटीज़ आर द combination of two or more volumes that are called as capacities। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? कि आप कितनी एयर ब्रीद इन कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? तो नॉर्मल इंस्पिरेशन, उसके बाद फोर्सफुल जो ब्रीद इन कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 to 3000 ml। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, आ जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। तो उसमें आपका नॉर्मल एक्सपीरेशन के अलावा जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर रहे हैं वो भी जोड़ दीजिए। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो आपको दे देगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आप आ जाइए वाइटल कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट लेफ्ट बिहाइंड इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में रह गई आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, क्या क्या रह गया? हमारा रह गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये एयर रह जाती है, वो हमारी कहलाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी है कि जब आपने फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर दिया, उसके बाद आप कितनी एयर इन कर सकते हैं। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद आप जो एयर इन कर सकते हैं वो हो जाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। या हम कहें फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप कितनी एयर आउट कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी हमारी इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम से मिलके हमारी वाइटल कैपेसिटी बनेगी। वाइटल कैपेसिटी है हमारी द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद आप कितनी एयर ले सकते हैं, या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप कितनी एयर बाहर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो हमने बनाया था आपको चार्ट टाइप का बनाया या फ्लो चार्ट बनाया, या कहिए कि समझाने के लिए आपको एक मैंने यहाँ पे ये सिस्टम दिखाया भाई, ये नॉर्मल का, ठीक है। इसके बाद आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन यहाँ पे आ गए। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीद आउट, क्या क्या आप ब्रीद आउट करेंगे। सबसे पहले आप ब्रीद आउट करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
उसके बाद आप ब्रीथ आउट करेंगे टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद आप ब्रीथ आउट करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम यहाँ पे एक्सपीरेशन के बाद कितना आप ब्रीथ इन कर सकते हैं, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और या हम इस पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट से आए यहाँ पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, अब आप इस पॉइंट पे हैं तो सबसे पहले आप ब्रीथ आउट करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आप ब्रीथ आउट करेंगे टाइडल वॉल्यूम, फिर आप ब्रीथ आउट करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो वाइटल कैपेसिटी है हमारी, ये क्या है, ये हमारा अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और दूसरे शब्दों में हम बोल दें अगर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो इसमें 3 वॉल्यूम जुड़ जाएंगे आपके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ओके जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है, तो हम लोग को वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें जो 2019 के नीट में आया था। 2019 के नीट में आया, उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि भाई टाइडल वॉल्यूम, एक एथलीट है जिसका टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। ये देखिएगा आप 2000 नीट का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। तो टाइडल वॉल्यूम दिया था कि टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml है। उसके बाद उन्होंने बोला था टाइडल वॉल्यूम के बाद कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस बंदे का 1200 ml है, 1000 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml है। आपसे पूछा गया था कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, पूछा यह गया था कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है। तो अगर वो सीधे इतना पूछ देते तो बहुत आसानी से बच्चा कर देता। उन्होंने ट्विस्ट ये दिया था, इसमें साथ में उन्होंने रेसिडुअल वॉल्यूम का नंबर दे दिया था, अमाउंट दे दिया था कि रेसिडुअल वॉल्यूम, इस एथलीट का रेसिडुअल वॉल्यूम एयर कितना है 1200 ml, ये साथ में दे दिया था। और जो आपको ऑप्शन थे, ऑप्शन में आपके 1700 ml, 2200 ml, 2700 ml और 1500 ml, ये ऑप्शन थे। तो जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होगा, कि हमारा होगा 1500 ml। तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट दे दिया था। और यहाँ पे जो 4 आपको ऑप्शन दिए थे वो सम टोटल इसके अलग अलग उन्होंने दिए थे कंफ्यूज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और एक्सपायरेटरी और ये हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम्स, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ आपको फंडे क्लियर हुए होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक से। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय।